हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू A1 E-लर्निंग्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम विकास, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण होंगे और ये हमारा इस सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किए हुए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो से अवश्य ही फ़ायदा होगा और ये मेरा वादा है आपसे। और इससे जो क्वेश्चन हैं आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में मिल सकते हैं और ये 100% तो नहीं, लेकिन ये है कि आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं जो कि इससे पहले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, या तो लेखपाल में पूछे गए हैं, पटवारी में पूछे गए हैं, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम लोग देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरितकांत को अम्लीय जामा पहनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? इसमें पूछा है अम्लीय जामा पहनाने से मतलब है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, भारत में, वो सबको पता होगा, MS स्वामीनाथन जी। और एक क्वेश्चन आता है कि जो हरित क्रांति कब से कब तक भारत में जो शुरू हुई थी। तो हरित क्रांति 1965 से 68 के मध्य जो पहली हरित क्रांति शुरू हुई थी वो इस पीरियड को माना जाता है। 65 से या 68 या ऑप्शन 1964 से 68 के बीच का है, उस काल को हरित क्रांति का टाइम पीरियड माना जाता है। और हरित क्रांति में किन फसलों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था? तो आपको उसमें हुआ था गेहूँ और चावल की फसल जो होती थी उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोत उत्पादन में वृद्धि देखी गई थी। और इससे एक संबंधित और क्वेश्चन है कि जो हरित क्रांति से किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो ये इसका आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी भारत है या पंजाब है, हरियाणा है, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब इनमें से सबसे अधिक उत्पादन जो उत्तर राज्य में होता है किस फसल का होता है? आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू का एक तो उत्पादन होता है, उसके साथ साथ गन्ना में प्रथम स्थान है और चावल में प्रथम स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश का, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ऑप्शन 1 है, यहाँ पे सब 1, 2 दिए हुए हैं, आपको इसका ध्यान ज़रूर रखना है। वन, 2, 3, 4 ये जैसे हैं। तो यहाँ पे आपको आलू और गन्ना, तो ऑप्शन 1 और 3 जिसमें होगा वही सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, आपका सही आंसर होगा। जो उत्तर प्रदेश है उसमें आलू और गन्ना में सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और चावल का आपको पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। इसमें बताना है आम की जो सर्वाधिक उत्पादन वाली प्रजाति कौन सी है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दशहरी आम जो होता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है दशहरी आम का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, दशहरी आम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? इसमें नकदी फसल बताना है आपको। तो उत्तर प्रदेश की सबसे जो नकदी फसल है ये है गन्ना की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है और गन्ना जो नकदी फसल है। और यहाँ पे आपको अन्य ऑप्शन दिए गए, जैसे आलू है, कपास है। आलू का उत्पादन होता है पर आलू लोग खाने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब जैसे खाद्यान्न के लिए, इसे ज़्यादा नकदी फसल में नहीं आती है। और ये जो कपास है, कपास नकदी फसल है और ये गुजरात में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये गुजरात की नकदी फसल कही जा सकती है। तो गुजरात में कपास होती है, गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। तो इसका सही आंसर होगा गन्ना। उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से
कौन से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य की कृषि नीति में शामिल हैं? बहुफसली खेती, अंतर्वर्ती खेती, मिश्रित खेती, रिले खेती। तो इसमें से बताना है आपको कि इसमें से कौन से कार्यक्रम जो हैं उत्तर प्रदेश की कृषि नीति में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 नंबर 1, 2, 3, 4। जो उत्तर प्रदेश की कृषि नीति है उसमें सभी चीज़ें शामिल हैं। बहुफसली खेती भी शामिल है, अंतर्वर्ती खेती भी शामिल है, मिश्रित खेती भी शामिल है और रिले खेती भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा 3, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था? तो जो राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये कब शुरू किया गया था? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1974-75 में राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था। सही आंसर होगा डी, 1974 से 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, 1976 में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गई है, ये है 1976 है। तो सही आंसर होगा 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामधेनु व मिनी कामधेनु डेयरी योजनाओं के तहत कितनी गाय भैंसें पाली जा सकती हैं? तो एक योजना थी कामधेनु योजना, उसके तहत ये मिनी कामधेनु और मिनी कामधेनु, मतलब एक कामधेनु एक डेयरी योजना आई थी। उसमें जो क्या कहते हैं, जो पशु पाले जाएंगे उनकी एक लिमिट क्या है, कितने कामधेनु योजना के तहत कितने पशु पाले जा सकते हैं और मिनी कामधेनु योजना के तहत कितने पशु पाले जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 और 50। मतलब कामधेनु योजना में आपको 100 गाय या भैंस पाल सकते हैं और मिनी कामधेनु योजना में 50। इसमें आपको दोनों एक साथ दे दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 एवं 50। कामधेनु में 100 और मिनी कामधेनु में 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में जो मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी 1966 में हुई थी। मत्स्य विभाग इसको जो क्या कहते हैं, मछली पालन से संबंधित इसमें कार्यक्रम बनाए गए और इसके विभाग की स्थापना की गई, जिससे मछलियों का उत्पादन, नीली क्रांति जिसे कहते हैं, तो उससे उसको बढ़ाया जा सके। तो ये हुई थी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कितनी पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक हैं? तो बताना है आपको उत्तर प्रदेश में कितने पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक हैं। तो इसका सही आंसर है 3, ऑप्शन ए। तो उत्तर प्रदेश में जो पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक हैं वो 3 हैं। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? तो वायु अपरदन मतलब वायु का क्षरण या वायु एक उड़ उड़ के कटान, मतलब वायु का कटान, जो वायु अपरदन होता है, अपरदन से वो कौन सा, वायु से जो मिट्टी का कटान होता है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है या उससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन सर्वाधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको पता है चना का जो उत्पादन होगा वो जहाँ पे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो वैसे क्षेत्र को आपको चुनना होगा। यहाँ पे तो या बीहड़ एरिया जैसा होना चाहिए, बीहड़ों में ज़्यादा चने का उत्पादन होता है, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो यहाँ पे अब बुंदेलखंड क्षेत्र पे कौन सा, हमीरपुर साइड का क्षेत्र आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हमीरपुर। हमीरपुर में चने का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मक्का कहाँ पे उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ये जो मक्का उत्पादन होता है बुलंदशहर में होता है, सर्वाधिक मक्का उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुलंदशहर। बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने हर्बल गार्डन की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है वो 13 हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 हर्बल गार्डन। तो उत्तर प्रदेश में आपको हर्बल गार्डन कितने हैं? तो 13 हैं। मैथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मैथा एक प्रकार का आयल होता है, मैथा आयल होता है। मैथा आयल के शुद्ध के जांच करने के लिए एक फ्रेगनेंस एवं फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया था और ये कन्नौज में बनाया गया था।
तो इसमें बताना है कि मैथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो मैथा के जो उत्पादन में प्रथम राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और जो मैथा उत्पादन के लिए जो प्रसंस्करण केंद्र है इसकी जांच के लिए, वो क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में है। इसका नाम है फ्रेगनेंस एवं फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर। मैथा आयल के शुद्धता की जांच करने के लिए सेंटर बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथा जो आयल होता है उसके शुद्धता की जाँच करने के लिए एक जो सेंटर स्थापित किया गया है फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, वो कहाँ पर है, तो कन्नौज में है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ है। तो ये बताना है आपको कि जो बागवानी कॉल सेंटर स्थापित किया गया, देश का पहला स्थापित किया गया था, वो कहाँ पे है, तो वो है आपका लखनऊ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम का संचालन कब किया गया। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम का संचालन कब किया गया, तो आपको बताना है ये कब शुरू किया गया था। तो ये हुआ था 2014-15 में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम का संचालन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2014-15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया। तो ये बताना है आपको उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया। तो जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम लाया गया था वो 1964 में लाया गया था। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1964। और ये एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 1966 दिया गया है। तो 1966 में क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी। मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपको ऐसे ही कोरिलेट करना है, हर जगह लिंक करना है। जहाँ पे भी आपको कोई ईयर दिख जाएगा उससे रिलेटेड आपको उसको रिकॉल करना है कि वो ईयर किससे रिलेटेड है। तो अभी आपने पढ़ा था 1966 मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी, तो हमको इसको याद रखना होगा। ऐसे ही याद होंगे जिससे आप इनको आसानी से याद कर पाएंगे अगर लिंक करते हैं। और आप वीडियो सीरीज़ को आप पूरा ज़रूर देखें। और इसको मतलब ये नहीं कि आपने एक वीडियो देखा दूसरा नहीं देखा तो आप उसको लिंक नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो सीरीज़ एक सीरीज में है और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एक दूसरे क्वेश्चन से लिंक होंगे। और अगर आप इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिएगा और फिर आप इनको देखिएगा। या अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है। जो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसको बताना है आपको कहाँ है। तो ये आपका है फैजाबाद में है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि यूनिवर्सिटी है आपकी कानपुर में। इसका सही आंसर होगा बी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये कृषि मंडी अधिनियम लाया गया था तो उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि मंडियाँ हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश में 214, इसी पे बता देता हूँ मैं आपको, ये है। अब जिससे ज़्यादा मैक्सिमम फैक्ट आप याद कर पाएँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर पूछ ले मंडियों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में मंडी, तो ये हैं 214 मंडियाँ हैं। और 1875 में क्या हुआ था, एक ब्रिटिश कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। कब, ब्रिटिश कृषि विभाग की स्थापना की गई थी 1875 में। तो ये भी आपको याद रखना है। कृषि विभाग की स्थापना जो अंग्रेज़ों ने कृषि विभाग की स्थापना की थी वो किस ईयर में स्थापित किया था, तो 1875 में। उत्तर प्रदेश में मंडियाँ कितनी हैं, तो 214 हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि मंडी अधिनियम कब आया था, तो 1964 में आया था। मत्स्य विभाग की उत्तर प्रदेश में स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में की गई थी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो हमने देख लिया है और ये भी देख लिया है, चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय और नरेंद्र देव फैजाबाद में। सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो ये बताना है कि पशुपालन विभाग जो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था ये कब स्थापित किया गया था। तो ये सरकार द्वारा 1944 में किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1944 जो पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश जो है पशुपालन के मामले में प्रथम स्थान रखता है। और गोकुल पुरस्कार योजना है जो, वो भी पशुओं के पालन से ही, गाय पालन से संबंधित है। जो पशु
पशु पालते हैं और उसके जो पुरस्कार दिया जाता है उसके लिए, तो वो गोकुल पुरस्कार है, वो भी पशुपालन से संबंधित है। और एक यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि पशु चारा बैंक, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पशु चारा बैंक ये कहाँ पे है, तो ये आपका है झांसी में। इसका जो पशु चारा बैंक है वो आपको झांसी में बना हुआ है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में ऑपरेशन फ्लड प्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसमें बताना है आपको, जो ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था वैसे तो 1971 में शुरुआत, 1971-72 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो वही है आपका 1973 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑपरेशन फ्लड प्रथम कब शुरू हुआ था? तो 1973 में शुरू हुआ था, ये हमारा सही आंसर होगा। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है डेयरी या दूध क्रांति से या श्वेत क्रांति से, तो डेयरी को बढ़ावा देने से है। इसका जो श्वेत क्रांति हुई थी वो दुग्ध से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड ही उसे ही कहते हैं। और इसमें जो अहम रोल था या श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, वो हैं वर्गीज कुरियन जी। क्या नाम था? वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति के जनक थे, श्वेत क्रांति। और एक क्या कहते हैं, जो प्रथम दुग्ध संघ बनाया गया था, ये कहाँ पे बनाया गया था? तो ये बनाया गया है आपका लखनऊ में बना था। इसका जो स्थापना हुई थी वो लखनऊ में की गई थी, प्रथम दुग्ध संघ बनाया गया था। और हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई? तो देखना 23 का कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो 23 नंबर है आपका। तो जो की गई थी ये आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में, तो ये शुरू की गई थी 2008 में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 2008 में आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई थी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये ऑप्शन में दिए हैं कई ईयर, तो इनको भी हम देख लेंगे। एक दिया हुआ है 1978, तो 1978 में क्या हुआ था? भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई थी। किसकी? भूमि सुधार निगम, ये आपका बनाया गया था 1978 में। एक है आपका 1954 में क्या किया गया था? प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम जो शुरू किया गया था पहली बार, वो 1954 में शुरू किया गया था, तो ये यहाँ पे आपका होगा चकबंदी कार्यक्रम, ये आपका शुरू किया गया था 1954 में। और आपका जो एक ऑप्शन दिया गया था 1965, इसमें क्या हुआ था? 1965 जो है उसमें सहकारी कानून लाया गया था, तो वो बनाया गया था, सहकारी कानून से संबंधित है ईयर। सहकारी कानून की स्थापना जो की गई थी वो 1965 में की गई थी। कब? 1965 में सहकारी कानून। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1978 में भूमि सुधार, 2008 में आम आदमी बीमा योजना, 1954 में आपका चकबंदी कार्यक्रम शुरू किया गया था, और सहकारी कानून 1965 में, ये तीनों। और 1966 में मत्स्य, और 1900, और आप रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे जो मैंने ईयर बताए हैं उनको आप रिकॉल करते रहिएगा जो भी आते हैं आपके। प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रदेश में जो किसान मित्र योजना शुरू की गई थी 2000, 2001, 2003, 1999, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 2001 में जो किसान मित्र योजना शुरू की गई थी, ये 2001 में शुरू की गई थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2001। अब यहाँ पे एक हम ईयर देखेंगे 2000, तो 2000 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो आई थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये आपका 2000 में आई थी। और 2003 में आया था किसान वृद्धा पेंशन योजना, तो ये आई थी किसान वृद्धा पेंशन, ये आपका 2003 में आई थी। और एक आया 1999 में आया था कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई थी, तो ये आपका कृषि
कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग, ये आपका 1999 में किया गया था। तो क्या है, 2001 में आया था किसान मित्र योजना, प्रदेश में किसान मित्र योजना 2001 में, 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, और 2003 में आई थी किसान वृद्धा पेंशन योजना, 1999 में कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 1965 में आपका हुआ था सहकारी कानून, 1954 में आया था चकबंदी कार्यक्रम, 1978 में आपका हुआ था भूमि सुधार अधिनियम, और आपका 2008 में आया था जो बीमा के लिए, ये आम आदमी बीमा से संबंधित है 2008 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। तो ज़्यादातर आपके जो संस्थान स्थित हैं वो प्रदेश की राजधानी में स्थित होते हैं, तो ये भी लखनऊ में है। तो अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन पे आप अगर ऐसे कुछ हेडक्वार्टर या संस्थान के जो मुख्यालय पूछता है तो वो कहाँ पे हैं, तो उनको आप लखनऊ अगर ऑप्शन में है तो उसको कर सकते हैं, पर वो तुक्का ही समझिए, उसमें 100% श्योरिटी नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम केस में ये है कि आपका लखनऊ सही हो जाता है। तो आप कर सकते हैं, पर आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका भी आपको उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है, इसका सही आंसर होगा डी। ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इसको अपने दोस्तों में और या स्टडी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा लोगों को अब फ़ायदा मिल सके इसका। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू, जय हिंद।